हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के सामने किरचॉफ लॉ का पर सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारा न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अभी के हमारे आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस का। इसको प्रॉब्लम में हम लोग को पूछ रहा है कि ये जो हम लोग का कोई एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में हमने पोटेंशियल सेल लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 21 वोल्ट है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का है। फिर इसी बार उन्होंने 3 रेजिस्टेंस लिया है, 3 किलो ओम से। ये तीनों हमारे पैरेलल्स में है, और पूछ रहा है कि जो 5 किलो ओम्स में है इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। तो भाई किरचॉफ लॉ से हमको इसमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि करंट का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी अगर इस तरह का कोई सर्किट होगा तो हम लोग पहला काम ये करते हैं कि जो सर्किट है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो अब सिंप्लीफाई करने में हमको दिख रहा है कि जो 3 किलो में क्या है, पैरेलल्स में है। तो इन लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। फिर इसका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो अब ये 5 किलो और इनका जो इक्विवेलेंट होगा, और ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में हो जाएंगे। और जैसे सीरीज हो जाएंगे हम यहाँ पे टोटल हम लोग करंट का वैल्यू सर्किट में पता कर सकते हैं कि टोटल करंट क्या होगा। तो पहला हमारा काम ये होगा कि जो 3 किलो और 3 किलो और 3 किलो में इन लोगों का हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि हियर 3 किलो and 3 kilo are in parallel। यह तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो therefore अब 1/r इक्विवेलेंट कर लिए या r1 कह सकते हैं, ठीक है, या r प्राइम कर लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा। तो अब आप कहेंगे कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इन लोगों को हम सॉल्व करेंगे तो 1/r इक्वल टू कितना कर सकते हैं, 3/3 कर सकते हैं। मीन्स हम r प्राइम इक्वल टू कह सकते हैं कि 1 किलो ओम, ठीक है। मतलब अगर आप इस सर्किट को अगर सिंप्लीफाई किए होते तो सर्किट अगर सिंप्लीफाई करते तो यहाँ तीन पहला तो हमारा 5 किलो ओम तो है ही, और यहाँ तीनों मिलकर के एक सिंगल 1 किलो ओम का बन जाता है, और ये हमारा हो गया बैटरी हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये हमारा जो 5 किलो ओम है, ये लोगों का जो ये r प्राइम ये कितना आ गया, 1 किलो ओम आ गया, ठीक है। और ये हमको मिल गया 1 किलो ओम दे भी है, और इनका जो वोल्टेज हम लोग का दिया है वो 21 वोल्ट दिया है। तो अब यही पूछ रहा था कि ये 5 किलो ओम में कितना हमारा करंट पास करेगा। तो अब ध्यान देते हैं कि ये हमारा 5 किलो ओम, फिर 1 किलो ओम और 1 किलो ओम किसमें है, ये तीनों के तीनों हमारे पैरेलल में, सॉरी तीनों के तीनों हमारे सीरीज में हो गए। तो हम लोग कह देंगे कि देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये सिंपल हमारा हो गया 5 + 1 मींस कितना आ गया, ये हम लोग को मिल गया कि 7 किलो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं कि ये पता कर लेते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम लोग कहें कि देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। तो अब ये आप कहेंगे ना कि I = V बाई, मतलब V बाई R इक्विवेलेंट, और V कितना है, यहाँ 21 है और R कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब ये हम लोग को 3, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का 10⁻³ होगा, ठीक है जी, क्योंकि हम लोग का ये जो किलो ओम में है तो इसको ओम में आप कन्वर्ट करिए। तो हम लोग को जो मिल रहा है ये 3 × 10⁻³ एम्पियर, या इसी को आप कितना लिख सकते हैं, 3 मिली एम्पियर। तो ये पूरे जो हमारे जो 5 किलो ओम में, क्योंकि सारे के सारे हमारे किसमें हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 किलो ओम इज 3। मतलब अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस 5 किलो ओम में जो करंट पास करेगा कितना पास करेगा, तो ये हम लोग को 3 मिली एम्पियर का करंट पास होगा। यही हम लोग इससे पूछ रहा था। मतलब एक सिंपल एक सर्किट डायग्राम दिया था, उसमें कह रहा था कि हम लोग के पास एक सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में ऐसे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग को पूछा जा रहा है कि जो 5 किलो ओम है इस 5 किलो ओम में कितना हमारा करंट पास करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि पहला हम लोग देख रहे हैं कि जो 3 किलो में ये पैरेलल्स में इन लोगों का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। तो अब ये 5 और इसका इक्विवेलेंट और ये 1, यहाँ तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे, सीरीज में हो जा रहे हैं। सीरीज में आए तो पूरे सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो पूरा जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, ये पूरे जो रेजिस्टेंसेज है ये हम लोग के सीरीज में कनेक्ट है। तो जब सीरीज में कनेक्ट है तो अब इससे हम लोग को जितना करंट यहाँ पास होगा उतना ही करंट यहाँ भी होता है, करंट यहाँ भी होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ से हमने बाय फार्मूला से यूज कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप की हमारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग को कह रहा है कि एक कोई सर्किट डायग्राम है, और इस सर्किट डायग्राम में
हम लोग को दिया हुआ है बोल रहा है कि सर्किट डायग्राम में I1 फिर I2 और I1 प्लस I2 की वैल्यू डिटरमाइन करिए। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो किरचॉफ लॉ का यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप बना लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लूप है और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लूप बनाते हैं हमारा सेकेंड लूप है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग कहें कि किरचॉफ लॉ इसमें अप्लाई करना है तो हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले करें कि हमारा इन फर्स्ट लूप, ठीक है, या इन लूप 1। तो लूप 1 में हम बोल सकते हैं, अब देखिए ये हमारा करंट लूप का डायरेक्शन करेंगे तो दोनों सिमिलर है। तो अब डायरेक्टली बोलेंगे कि 4I1 प्लस I2 इंटू 5 इक्वल टू, अब इसमें सेल लगा हुआ है तो ये सेल में जो लूप के डायरेक्शन कहां से माइनस से प्लस में है, ये हमारा डायरेक्टली 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट खोल के यहाँ पे 5 होगा और 5 प्लस 4 तो ये 9I1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट खोल करते तो ये होगा 5I2 हो जाएगा इक्वल टू कितना, ये हमारा लोग इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे लूप 2 में। हम लोग कहेंगे कि इन लूप 2, अगर आप लूप 2 में अगर अप्लाई करते तो देखो क्या होगा, ये हम लोग का सिंपल हो गया कि यहाँ पे देखिए ये हम लोग का जो लूप का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है, यह दोनों हमारे सिमिलर है। मतलब आप कर सकते हो कि -2I1 फिर -2I2 और -5I1 प्लस I2। अब यह लूप का डायरेक्शन कहां से है, तो अब देखिए ये प्लस से माइनस में आ रहा है मींस यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो -I1 हो जाएगा, मतलब -1 हो गया। अब काम करते हैं कि माइनस से हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखिए ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 5I2 होगा और यहाँ पे पहले से 2 है तो हमारा 7 हो जाएगा। मींस हमारा हो गया कि 5I1 प्लस 7I2 इक्वल टू कितना, ये 1 हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, तो किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं कि अब इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग कहेंगे कि मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 कितने से, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 में 5 से। मींस इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 में कितने से, 7 से, और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से, तो हम लोग 5 से। हम लोग को ये स्टेटमेंट लिखना रहेगा कि मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 देन सब्ट्रैक्टिंग। तो अगर इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 63I1 प्लस 35I2 इक्वल टू कितना, 21। इसमें मल्टीप्लाई कर लो 5 का, तो हमारा हो गया 25I1 फिर प्लस 35I2 और इक्वल टू 5। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ये हमारा सिंपल है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 8 आ गया और 5 मतलब 3 हो गया, ये I1 हो गया इक्वल टू, ये तो I2 से I2 कैंसिल हो गया। अभी हमारा कितना हो जाएगा, तो सिंपल हम लोग का 16, मतलब आप कह सकते हो कि I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/38 मतलब 8/19 एम्पियर। ये तो हम लोग को मिल गया। अब इसी तरीके से I2 निकालना है, तो I1 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे इसमें करेंगे चाहे इसमें करेंगे, किसी एक में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम क्या कर लेते हैं, I1 का वैल्यू रख लेते हैं। तो अगर आप इक्वेशन 1 में अगर I1 का अगर वैल्यू पुट करते हैं, देखिए कि कितना आने वाला है। देखिए तो अगर आप I1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू ये हम लोग का हो जाएगा 8/19 प्लस 5I2 इक्वल टू कितना है, 3 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा। अब इस सबको जरा ट्रांसफर कर लो तो 5I2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 3 माइनस 72/19। ठीक है, मतलब ये हमारा हो जाएगा सिंपल मल्टीप्लाई के साथ ट्रांसफर कर लेते हैं, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इस तरह पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 और माइनस 72/19 और इसको और भी थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए। ये हम लोग का हो जाएगा कि 5 और 2 मतलब -25/19। ये किसका वैल्यू है, तो 5I2 की। तो देयरफॉर I2 इक्वल टू -25/19 इंटू 5 मींस हमारा कितना आ जाएगा, तो -5/19 एम्पियर। अब हम लोग को कहा था कि I1 प्लस I2 भी कैलकुलेट करना है, तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दोनों को आप ऐड कर लो। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर I1 प्लस I2 इक्वल टू, तो I1 प्लस I2 मतलब I1 कितना था, तो I1 हमारा 72/19 है, सॉरी 72/19 8/19
और माइनस I2 कितना निकला, तो हम लोग का 5, तो 5/19, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/19 एम्पियर। ठीक है, ये हम लोग का रिलेट हो गया I1 प्लस I2। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हमको करंट डिटरमाइन करना है कि 1 ओम में कितना हमारा करंट फ्लो करेगा। एक सर्किट डायग्राम है, 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है 3 ओम में, फिर हमारा 2 ओम 9 वोल्ट का बैटरी लगा है 1 ओम, और ये हम लोग का हो गया कि यह 3 ओम। ठीक है, तो हमको यह पता करना है कि जो E1 ओम वाले में ये कितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ से करंट ऐसे पास करेगा और यहाँ से करंट हमारा ऐसे होगा। तो अगर मान लीजिए हमारा फर्स्ट बैटरी कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो करंट I1 है और इससे करंट हमारा I2 है। अब यहाँ से करंट, तो इसमें I2 यहाँ तक गया, यहाँ भी I2 आएगा और यहाँ पर हमारा करंट I1 आएगा। अब देखिए कि अगर यहाँ से हमारा जो करंट आ रहा है, तो अब यह इस लूप में हमारा इंटर का और यहाँ से क्या लूप में ऐसे जा रहा है, तो भाई KVL ना हम कहते हैं कि I1 क्या होगा, मतलब इन दोनों का जो जंक्शन पे जो हमारा समअप होगा वो दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब एक दूसरे के बराबर, या टोटल सम हमारा 0 होगा। तो मतलब इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो इसमें हम सपोज कर रहे हैं कि जो I2 है इधर से जा रहा है, तो उसको हम डायरेक्शन निगेटिव कर ले रहे हैं, या I1 को निगेटिव कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आप निगेटिव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम मान रहे हैं कि इस वाले जो जंक्शन में करंट है वो I1 माइनस I2 क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो किसी एक को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। अगर इनकमिंग करंट को निगेटिव लेते हैं तो आउटगोइंग को पॉजिटिव ले लेंगे, और हम लोग ने इनकमिंग को पॉजिटिव लिया और आउटगोइंग को, हमारे जो थियरी में उन्होंने जो बताया है, इनकमिंग को हम पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं और आउटगोइंग को हम निगेटिव ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने आउटगोइंग को क्या किया, निगेटिव ट्रीट कर लिया और इनकमिंग को पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारा I1 I2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम अगर लूप बनाएं तो ये हमारा लूप 1 हो गया, ये हमारा लूप 2 हो गया, ये हमारा लूप 1 है, ये लूप 2 है। तो हम लोग को यही पूछा कि P2 में करंट कितना होगा। तो अब हम कहेंगे कि लूप 1 अगर इसको सॉल्व किया जाए तो लूप 1 में हम बात कर लेते हैं कि लूप 1 कितना होगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये जो करंट का डायरेक्शन लूप डायरेक्शन दोनों के सेम लिया, आप यहाँ पे कहेंगे आप 2I1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे करंट लूप दोनों हमारे सेम है, तो प्लस हमारा हो जाएगा कि 1I1 माइनस I2 इक्वल टू, अब ये बैटरी किधर से जा रही है, सॉरी अभी यहाँ पे भी हमारा है ये I1 मींस ये हमारा जाएगा कि प्लस 3I1 इक्वल टू, अब बैटरी से कोई लूप है माइनस से प्लस लेते हैं, ये भी हमारा कितना हो गया 9 हो गया। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो, ये हम लोग का 1 हो गया और यहाँ पे 3 4 हो गया और ये 2 6 मींस ये हमारा हो गया कि 6I1 माइनस I2 इक्वल टू 9। ठीक है, ये आप क्या करते हो, इक्वेशन 1 ट्रीट कर लो। इसी तरीके से हम लोग 2 में आए थे, तो हम कहेंगे कि इन लूप 2, तो अब लूप 2 में देखिए, लूप 2 में हमारा क्या होगा, करंट और ये दोनों सेम है, तो आप कह सकते हो कि 3I2 और यहाँ पे करंट देखिए I2 हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, जो हम लोग का जो हमारा ये करंट है I2 ऐसे जा रहा है और यह करंट हम लोग का ऐसे है, तो हमारा जो करंट है टोटल इसमें है ये I1 I2 एक दूसरे के अपोजिट में है, मींस ये हमारा माइनस हो जाएगा और 1I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब 6 हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके माइनस I1 होगा, मींस आप कह सकते हो कि माइनस I1 और ये हमारा माइनस माइनस प्लस मतलब ये कितना हो गया 4I2 इक्वल टू 6। ठीक है, ये आप सबकी इक्वेशन मान लो, आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम इक्वेशन 2 में 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में लाकर के ऐड कर लेते हैं। मतलब ये कहेंगे कि अब इक्वेशन 1 में 6 का मल्टीप्लाई, हाँ इक्वेशन 1 में 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इक्वेशन 1 में लाके ऐड करेंगे, तो इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6I1 होगा प्लस 24I2 होगा इक्वल टू 36 और इक्वेशन 1 में आप लाके ऐड करने वाले हैं, तो 6I1 प्लस सॉरी माइनस I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अब ये देखिए, ये हमारा इसी को अब ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, सिंपल ऐड करिए, ये तो कैंसिल होगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 23I2 इक्वल टू सॉरी ये 9 था, ये हमारा कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो अब I2 को जो कितना लिख सकते हो 45/23। अब देखिए किसी एक में आप पुट करके आप क्या करिए I1 का वैल्यू निकालो, तो हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, या इक्वेशन 1 में ना करके हम इक्वेशन 2 में ही पुट कर लेते हैं। तो अगर आप इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं, तो अगर हम देखिए अगर इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो को रोक करके आप उसको देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं,
तो अब देखिए हमारा होगा कि 6i1 और i2 यहाँ पे कितना 45, तो 45 बाई 23 इक्वल टू कितना है 9 है। अब इसको पूरा उधर ट्रांसफर करो तो हमारा जाएगा 6i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 45 प्लस 23 बाई 9। अब इसको थोड़ा सा और भी आप सिंप्लीफाई कर दो, या हम लोग काम ये कर सकते हैं कि 3 से इसमें डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये 3 के टेबल में आते हैं। तो अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा बाई 23 और प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ सिंपल ऐड करिए तो ये मतलब एलसीएम ले लिए तो हम लोग का 69 हो जाएगा और बाई 23 मतलब कितना आ गया, ये हम लोग का सिंपल आ जाएगा कि 14 हो गया और 7 84 बाई 23। अब हम लोगों में पूछा था कि i1 i2 का क्या वैल्यू बताइए कि i1 i2 कितने हैं, मतलब ये i1 माइनस i2 इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि i2, अब हम लोग देखिए ये मिल गया हमारा 2i1 इक्वल टू कितना, तो therefore i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 से अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं तो सिंपल हमारा कितना हो जाएगा 42 बाई 23। ठीक है, अब हम लोग को करंट पूछा है कि इसमें कितना करंट होगा, i1 i2 में टोटल करंट क्या होगा। तो यहाँ सिंपल हम लोग कहें कि therefore करंट इन 1 एम्पियर, करंट इन 1 ओम, तो आप कह सकते हो कि i1 माइनस i2 इक्वल टू, तो i1 कितना हमारे पास आया है तो 42 बाई 23 माइनस i2 कितना था तो 45 बाई 23। ठीक है, अगर आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, सिंपल हमारा आएगा कि -3 बाई 23। ठीक है, अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, यह अप्रॉक्स आएगा कि -0.13। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स हमारा 0.13 ये माइनस में है। तो अब देखिए जो हमने जो इतना एम्पियर, अब जो हम जो करंट का जो डायरेक्शन लिए हुए हैं ये ऐसे नहीं है, तो निगेटिव होने का मतलब हमारा हो गया कि जो टोटल जो करंट i1 i2 जो फ्लो करेगा वो कहां से करेगा, Q टू P करेगा। निगेटिव शो आने का मतलब होता है कि जो हमारा करंट होगा वो हमारा जो अगर जो डायरेक्शन में चूज किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी होगा तो प्लीज हमारे चैनल पे आप लोग उसको कमेंट करिए, कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग लाइक कमेंट शेयर कराइए और उसको कमेंट करेंगे तो हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे।